हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास यानी कि यूपी बोर्ड 10th क्लास में साइंस के पोर्शन में केमिस्ट्री भाग। ठीक है, केमिस्ट्री में हमें आज डिस्कस करना होगा जो फर्स्ट यूनिट है हमारी रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक है भाई, हेडिंग क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है भाई? रासायनिक जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट कौन सी है? यूनिट डालिए फर्स्ट, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्लियर एवं समीकरण, क्लियर एवं समीकरण। इसमें हम क्या करेंगे भाई? इसमें हमें रासायनिक, पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किन से मिलकर बनी होती है, कितने प्रकार की होती हैं, किस टाइप से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनते हैं। फिर समीकरण, बाद में हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? क्या है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये जानिए भाई। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? यानी कि लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुण अलग होते हैं, क्लियर? जिसके गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है भाई? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का, किसके बेटा? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके गुण सबसे अलग होते हैं। ठीक है, जिसके गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, A + B, इनसे जब हमने मिलाया, इन दोनों पदार्थों को मिलाया तो क्या बना? C + D बना। क्लियर? C + D बना। ये एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो पदार्थ A और पदार्थ B है, ये क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक कहलाते हैं। अभी मैं परिभाषा सहित लिखवाऊंगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और ये हमारे C और जो D बने हैं, ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि इन्हें हम कह सकते हैं रिएक्टेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बना? प्रोडक्ट बना। ठीक है, जब A एंड B को मिलाया तब C और D बना, और जो C और D के जो गुण बने वो इनसे बिल्कुल अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है जो विशेषताएं इनकी पाई जाती हैं वही विशेषताएं C और D की होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके क्या होंगे? अलग विशेषताएं वाले होंगे। तो यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया तब क्या बना?
एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, सी और डी का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा हमने, उत्पाद कहा, यानी कि प्रोडक्ट कहा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, सोडियम तथा क्लोरीन को जब हमने मिलाया बेटा तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह में और इस चिन्ह में क्या अंतर है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। रिएक्शन के प्रकार है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये मैं आपको इस पे कंफ्यूज ना हो कि ये सिंगल रूट में दे रखा है, एक तरफ भाग रहा है और ये दोनों तरफ है। इसका रीजन भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जल्द ही क्लियर हो जाएगा कि ये रिवर्सिबल का निशान क्यों लगा हुआ है और ये एक तरफ का क्यों लगा हुआ। ठीक है, क्या बना, NaCl बना। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया बेटा, सोडियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। ये क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो यहाँ पे ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जो कि क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्रोडक्ट है। क्या है, एक प्रोडक्ट है। और ये दोनों क्या है, अभिकारक, यानी कि क्या है, रिएक्टेंट है। दोनों क्या है, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और एक विशेष गुण वाले नए गुण का निर्माण हो रहा है, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जो कि क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम जानेंगे अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है अभिकारक तथा उत्पाद। ठीक है, अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया को प्रारंभ में मिलाए जाते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, जिसकी मैं रिएक्शन दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं भाई। A प्लस बी मिलकर क्या बना, C प्लस डी बना। यहां पे ये क्या है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट है। और ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमने क्या काम करा बेटा, हम फर्स्ट हेडिंग डालना है हमें। फर्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, अभिकारक। क्या डालेंगे, अभिकारक। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट। क्या डाला हमने, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं समझ लीजिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए मिलाए जाते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने के लिए आपस में मिलाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। फिर से देखें, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के पहले, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने के लिए आपस में मिलाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे उपरोक्त अभिक्रिया में A तथा B अभिकारक का कार्य करते हैं। ठीक है, A तथा B किसका कार्य करते हैं, अभिकारक का कार्य करते हैं। फिर से देखेंगे, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने के लिए आपस में मिलाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपस में मिलाए जाते हैं, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहलाते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में A तथा B क्या है, अभिकारक है। क्लियर, क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे। क्या है बेटा, उत्पाद। क्या है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट।
क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं ये समझ लीजिए, यानी कि अभिकारकों के मिलने के पश्चात, कुछ समय पश्चात जो हमें नए पदार्थ मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। लिख लीजिए भाई, अभिकारकों के मिलने के कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात जो नए पदार्थ मिलते हैं, जो नए पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ मिलते हैं, नए गुण वाले पदार्थ मिलते हैं, उन्हें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। क्या? फिर से देखेंगे, उत्पाद क्या है? दो, यानी कि अभिकारकों के मिलने के कुछ समय पश्चात जो नए गुण वाले पदार्थ मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि उपरोक्त अभिक्रिया में सी तथा डी क्या है? उत्पाद हैं। क्या है? उत्पाद हैं। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया में सी तथा डी क्या है? उत्पाद हैं। फिर से देखें, अभिकारक और उत्पाद, यानी कि अभिक्रिया के प्रारंभ होने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो हमें मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? ये अभिकारक और प्रोडक्ट हो गए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, अभिकारक और प्रोडक्ट, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेक्चर क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट डालेंगे आप अभिक्रिया के प्रकार। क्या है? अभिक्रिया के प्रकार समझिए। अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी आप देख रहे थे कि वन साइड रिएक्शन चल रही थी और एक रिएक्शन दोनों साइड चल रही थी। ठीक है, वो आज हम जानेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब तक आपको इस साइन का क्लियर नहीं होगा तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये साइन आखिर वन साइड और टू साइड होती क्या है। ठीक है, ये चीज हम जानेंगे। तो अभी हेडिंग बनाएंगे आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या बनाएंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के प्रकार। क्या है? अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि अभिक्रिया कितने टाइप्स की होती हैं? अभिक्रिया आर फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? टू टाइप्स की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 लिखना है आपको। नंबर 1 लिखेंगे उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या है बेटा? उत्कर्मणीय। क्लियर? रिवर्सिबल उत्कर्मणीय अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या है? रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी क्या है? अणु उत्कर्मणीय अभिक्रिया। दूसरी क्या है? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्लियर? अभिक्रिया।
ठीक है। इसको हम अनु उत्क्रमणीय भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगी? इररिवर्सिबल अभिक्रिया। क्या है बेटा? इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या? इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया तथा अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? अब हमें ये चीज जानना है, ठीक है। उत्क्रमणीय किसे कहते हैं, अनु उत्क्रमणीय किसे कहते हैं? तो फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे यहाँ। फर्स्ट हेडिंग हमें क्या बनाना है? उत्क्रमणीय, यानी कि इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ऊपर हिंदी लिखी हुई है भाई। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल शब्द बता रहा हूं मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का। जैसे कि आप इंग्लिश ध्यान रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रिवर्सिबल, रिवर्स यानी कि जाकर वापस आना, रिवर्स कहलाता है। जैसे गियर डालते हैं, जाकर वापस आते हैं पीछे को, कहते हैं रिवर्स गियर डालिए, आगे गया फिर बैक वाले के लिए, तो वही कंडीशन है रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का मतलब जाकर वापस आना, यानी कि जो गए आगे की ओर फिर पीछे की ओर वापस आए, तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती हैं। हमेशा इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। रिवर्सिबल अभिक्रिया इस दिस साइन द्वारा रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, ना कि वन साइन वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा जैसे कि आप जानते हैं कोई भी अभिक्रिया है, यानी कि ए अभिक्रिया से पहले अभी पढ़ाया मैंने आपको, अभिकारक होते हैं और लास्ट में क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम इनसे ये कह सकते हैं, यहां से जो प्रोडक्ट है, जैसे कि ये रिएक्शन है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ए प्लस बी, ठीक है, रिवर्सिबल, ये चिन्ह आया रिवर्सिबल का, ठीक है। क्या बना? सी प्लस डी। इसका मतलब ये होता है ए और बी को मिलाया तो सी और डी बना, और जब सी और डी को गर्म करेंगे, तोड़ेंगे, तो ए और बी में टूटेगा, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं भाई, रिएक्टेंट से क्या बना बेटा? प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट से क्या बना? रिएक्टेंट बना। यानी कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण होता है और प्रोडक्ट से किसका निर्माण होता है? रिएक्टेंट का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिखेंगे क्या है वे रिवर्सिबल अभिक्रियाएं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट से क्या? रिएक्टेंट का निर्माण करते हैं। रिएक्टेंट बना सकते हैं, क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर? क्या कहलाती हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। फिर से देखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल आपने देख लिया, ए प्लस बी रिवर्सिबल, सी प्लस डी, ठीक है। हम एक पॉइंट और लिखेंगे, इन्हें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है।
प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। फिर से देखेंगे, इन्हें दिस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करते हैं क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को हमने मिलाया, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को मिलाया, तब क्या बना? NH3 बना, NH3 बना। ये जो अभिक्रिया है एक रिवर्सिबल का है, यानी कि जब कभी भी आप अमोनिया को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटेगी, और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तब क्या बनेगी बेटा? अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। यानी कि अमोनिया 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 बनाने की हैबर विधि, ठीक है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, ठीक है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि क्या है? एक किसका उदाहरण है? हमारे रिवर्सिबल अभिक्रिया का उदाहरण है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। आप ट्रिक ध्यान रखें, रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स गियर डालना, ठीक है, जाकर वापस आ जाना, रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जिनमें निर्माण होता है वो क्या कहलाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिए, ठीक है। अब हम हेडिंग कौन सी डालेंगे? इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब जो जाकर वापस ना आए, क्या कहलाती हैं? इररिवर्सिबल कहलाती हैं। जाकर वापस ना आए वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? इररिवर्सिबल कहलाती हैं, यानी कि जिनमें जो एक ही दिशा में चलती हैं। क्या? जो एक ही दिशा में चलती हैं। और इररिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों दिशाओं में चलती थी, आगे की भी और पीछे भी। जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, भी नोट पॉइंट करके मैं लिखा दूंगा लास्ट में, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है भाई। दूसरी जो रिएक्शन थी क्या है बेटा? इररिवर्सिबल। क्या है? इररिवर्सिबल, ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि अणु उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या है? अणु उत्कर्मणीय अभिक्रिया लिख लेंगे भाई, अणु उत्कर्मणीय अभिक्रिया, ठीक है, अणु उत्कर्मणीय अभिक्रिया। इसमें क्या है? वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, यानी कि जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, केवल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, क्या कहलाती हैं? उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं अणु उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखेंगे भाई, डेफिनेशन लिखेंगे, क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट से उत्पाद बनते हो। क्या बनते हो? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट बनते हो। क्या बनते हो बेटा? प्रोडक्ट बनते हो, ठीक है, तथा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते हो, तथा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते हो, क्या कहलाती हैं? इररिवर्सिबल। क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं, क्लियर? इररिवर्सिबल कहलाती हैं। इन्हें
तीर, ठीक है, दिस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, दिस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते हैं, क्या कहलाती हैं? इररिवर्सिबल अभिक्रियाएं। इररिवर्सिबल यानी कि एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल कहलाती हैं। अभी आगे शॉर्ट में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, A प्लस बी इररिवर्सिबल C प्लस D, ठीक है, ये चिन्ह किसका है? इररिवर्सिबल अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है। किसका है बेटा? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, यानी कि ये क्या है? रिएक्टेंट हैं। ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट हो गए, और ये क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए, क्लियर। ये रिएक्टेंट हो गए, ये क्या बने? प्रोडक्ट बने, यानी कि जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? इररिवर्सिबल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हमने HCl को NaOH के साथ मिलाया, HCl को NaOH के साथ मिलाया, तब बेटा NaCl यहां से निकला। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। ये अभिक्रिया क्या है? एक अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आप ऐसा ना सोचें कि नमक को जल में घोलेंगे तो अम्ल और क्षार हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। उनमें क्या था? अमोनिया को अगर हम तोड़ते तब हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों गैसें प्राप्त होती, लेकिन आप सोचें कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम तोड़ेंगे या सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिला दें तो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी वजह से क्या है, ये अभिक्रिया अणु उत्क्रमणीय है। अगर ये हमें दोबारा से प्राप्त हो जाता तो अभिक्रियाएं कौन सी होती? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, क्योंकि जाकर हम वापस आ जाते तो वो अभिक्रियाएं क्या होती? रिवर्सिबल होती। इसीलिए ये अभिक्रिया क्या है? एक अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा। ये सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना बेटा। क्या बना? सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्लियर। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। इररिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूं। क्या? दोनों को शॉर्ट ट्रिक में हम क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में चलती हैं उन्हें रिवर्सिबल, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? दोनों दिशाओं में रिवर्सिबल, एक दिशा में इररिवर्सिबल, क्लियर। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप समझ लीजिए, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेना भाई, अंतर आप समझ ही गए होंगे। नोट करके लिखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों दिशाओं में अग्र तथा पश्च में चलती हैं, में क्या करती हैं? चलती हैं। जबकि क्या बेटा? इररिवर्सिबल रिएक्शन केवल एक ही
दिशा में चलती हैं। क्लियर, एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती हैं, अग्र और पश्च, जबकि इरिवर्सिबल केवल एक ही दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, केवल अग्र दिशा में, पश्च दिशा में नहीं चलती। तो ये अभिक्रियाएं क्या थी? अग्र और पश्च अभिक्रियाएं, यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्लियर, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। कल मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि, यानी कि किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संतुलित कैसे करना सीखेंगे ये जानेंगे। बाकी आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।